सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों की वजह से मेरा यूट्यूब पर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। सो इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के बारे में। तो ये BID सीनरी के बारे में एक शॉर्ट रिव्यू है जिसमें मैं एडमिशन प्रोसेस, जिसको एडमिशन प्रोसेस तो सबको पता रहता है लेकिन फिर भी मैं बात कर लेता हूँ एडमिशन प्रोसेस। नेक्स्ट हॉस्टल के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में और कितना मिनिमम स्टेट मतलब कितना स्टेट CML रैंक में हमारा एडमिशन हो जाएगा, मतलब लास्ट प्रीवियस ईयर में कितना लास्ट कट ऑफ गया था प्रोडक्शन ब्रांच के लिए डिफरेंट कैटेगरी में, उसका बात करेंगे। सो पहले एडमिशन प्रोसेस का बात कर लेते हैं। तो सबको पता है कि BID सीनरी में अब एडमिशन कहाँ से होता है, JEE के रैंक के हिसाब से। और इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले JEE में अपेयर होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है कि ऐसे बच्चे जो झारखंड के रेसिडेंट्स है वही BID सीनरी में एडमिशन ले सकते हैं। और इसे काउंसलिंग कौन करवाता है, झारखंड कंबाइंड करवाता है काउंसलिंग। सो प्रोसेस क्या है, पहले आप लोग को प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। देन उसमें नाम आता है, उसके बाद चॉइस फिलिंग करना पड़ता है, उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर आता है। तो इसके बाद क्या होता है कि आप लोग को कॉलेज ऑफलाइन रिपोर्ट करना पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सो इसमें क्या होता है, 4 प्रोसेस होता है। जैसे ही आप लोग को सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे आप लोग को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। और वहाँ पे और एक चीज़ लिखा रहता है कि आप लोग को जितना भी डॉक्यूमेंट मांगा गया उसका एक CD में स्कैन करके सारा डॉक्यूमेंट को रखना है ताकि फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। नेक्स्ट क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 4 स्टेप में होता है। पहला में क्या होता है, वहाँ से एक फ़ाइल दिया जाएगा कॉलेज से ही, और उस फाइल में आप लोग को जितना भी डॉक्यूमेंट मांगा गया उसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना पड़ता है। सीक्वेंस फाइल के पीछे लिखा रहता है किस सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपका। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट का वेरीफाई हो जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, ये दूसरा स्टेप है। थर्ड स्टेप में आप लोग का जो मेडिकल होता है, मेडिकल में कुछ नहीं, आप लोग का हाइट नापा जाएगा, वेट और विजन देखा जाता है, और लास्ट में आप लोग का फी रिसिप्ट्स लिया जाता है। इसके बाद एडमिशन हो जाएगा। तो ये पूरा था एडमिशन का प्रोसेस BID सीनरी में। इसके बाद क्या होता है, अच्छा इसी के बाद बात कर लेते हैं हम लोग कितना आपका स्टेट CML रैंक लास्ट गया था पिछले साल। सो डिफरेंट कैटेगरीज में बात कर लेते हैं प्रोडक्शन ब्रांच के लिए। सो अगर आप ST कैटेगरी में हैं तो लास्ट पिछले साल जो एडमिशन हुआ था ST कैटेगरी का प्रोडक्शन ब्रांच में, उसका रैंक था स्टेट CML रैंक 2238, SC कैटेगरी का 1874, BC1 का 751 और BC2 का 764। इसी तरह से EWS का प्रोडक्शन में गया था 835, और जनरल कैटेगरी में प्रोडक्शन ब्रांच के लिए गया था 716। तो इतना था लास्ट गया था कट ऑफ। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं हॉस्टल के बारे में। सो एडमिशन होने के 1 से 2 वीक बाद आपका हॉस्टल भी मिल जाता है। और हॉस्टल मिलने के बाद मतलब फर्स्ट ईयर में अगर बात करें तो टोटल 5 हॉस्टल है फॉर बॉयज़, और हर एक हॉस्टल में मिनिमम 2, मतलब कि जैसे कि हॉस्टल में 22 की बात करें तो वहाँ पे 2 ब्रांच के स्टूडेंट रहते हैं, इलेक्ट्रिकल और EC। इसी तरह से हर एक ब्रांच में मिनिमम 2 ब्रांच के स्टूडेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हॉस्टल नंबर 23-24, तो इन तीनों में कंबाइंड मैकेनिकल, केमिकल और प्रोडक्शन के स्टूडेंट रहते हैं। हॉस्टल नंबर 10 में कंप्यूटर साइंस और IT के स्टूडेंट, और आपका हॉस्टल नंबर 11 में सिविल हो गया, माइनिंग हो गया, मेटलर्जी, ये स्टूडेंट रहते हैं। सो इसके बाद क्या होता है, जिस तरह हॉस्टल अलॉट हुआ तो रूम जो अलॉट होता है वो आपको चीट्स के द्वारा होता है। मतलब कि रूम किस तरह से मिलेगा, जैसे हॉस्टल आपका 22 नंबर हॉस्टल है, मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रांच से या फिर EC से, तो हॉस्टल नंबर 22 में जाना, तो वहाँ पे आप लोग को रूम कैसे मिलेगा
तो आप लोग को चीट उठाना पड़ेगा। तो चीट पे जो रूम आया वही रूम आपको मिलेगा। और किस तरह से रहता है, सपोज आपको हॉस्टल में 22 मिला तो वहाँ पे एक ईसी और 3 या फिर 4 इलेक्ट्रिकल के बच्चे रहेंगे। सो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में एक रूम में 4 से लेके 5 बच्चा होता है। तो मोस्टली 4 स्टूडेंट रहते हैं एक रूम में। तो थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स क्या होता है, आपको सिंगल रूम मिल जाता है। फोर्थ ईयर में तो कंफर्म है आपको सिंगल रूम मिलेगा। थर्ड ईयर में हो सकता है बाई चांस अगर सिंगल रूम ना मिले तो 2 लोग एक रूम को शेयर करते हैं, मतलब एक रूम में 2 लोग रहते हैं। अच्छा, फर्स्ट ईयर का हॉस्टल मेन्यू के बारे में तो पहले ही बता चुके, बस एक रिकैप कर देते हैं कि 4 दिन नॉनवेज मिलता है। कौन कौन सा दिन मिलता है, मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को और संडे को। मंडे को आपको फिश मिलता है, वेडनेसडे को चिकन, फ्राइडे को एग मिलता है और संडे को बिरयानी मिलता है आप लोग को। और 4 दिन मतलब एक दिन में 4 बार खाना मिलता है, सुबह, दोपहर, शाम को और रात को। शाम को आपको चाय के साथ कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, इसको इंक्लूड करके मैं 4 बोल रहा हूँ, ठीक है। सो इसके बाद एक और था बहुत लोग का कि कॉलेज कब खुलेगा, थर्ड ईयर का और सेकेंड ईयर का। सो गुड न्यूज़ ये है कि थर्ड ईयर का आपका हॉस्टल जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से खुलने वाला है, ऐसा सुनने में आया है। और जो थर्ड ईयर का जो कहाँ पे रहते हैं, बी जोन पे रहते हैं, और किन्हीं को नहीं पता कि थर्ड ईयर का हॉस्टल कहाँ पे, तो ये बी जोन में। और ऐसे सुनने में आया है कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में हॉस्टल खुल जाएगा। सो जैसे ही थर्ड ईयर का खुलता है सेकेंड ईयर का भी हमको लगता है साथ ही साथ खुल जाएगा। सो ये था हॉस्टल के बारे में। और एक और चीज़ कि हॉस्टल जैसे फर्स्ट ईयर में खाना तो अच्छा ही है, जिस तरह आपका ईयर बढ़ता है, जैसे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो खाना का जो लेवल है वो भी अच्छा होते जाता है, ऐसा सुनने में आया है। सो हॉस्टल के बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्लेसमेंट के बारे में। सो प्लेसमेंट का भी वीडियो बना चुका है कि BRD का प्लेसमेंट किस तरह से होता है। सो ये जस्ट एक ओवरव्यू दे देते हैं ताकि अगर किसी ने वीडियो नहीं दिखा तो ये भी देख के समझ सके ओवरऑल कि क्या होता है। सो अगर बात करें इस साल में, तो इस साल की तो प्लेसमेंट 337 स्टूडेंट्स का हुआ। सो प्लेसमेंट के परसेंटेज की अगर बात करें ओवरऑल ब्रांच को मिला के, तो नियरली आपका 44-45% प्लेसमेंट रहता है। सो बात कर लेते हैं कितना स्टूडेंट का, मतलब कि मैकेनिकल स्टूडेंट में आप लोग का 48 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ था, प्रोडक्शन ब्रांच से 27, इलेक्ट्रिकल से 65 स्टूडेंट, सिविल ब्रांच से 12 स्टूडेंट का हुआ था और ECE से 40 स्टूडेंट का, और कंप्यूटर साइंस से 37 और IT ब्रांच से 50, मेटलर्जी से 17 स्टूडेंट, माइनिंग से 12 और केमिकल से 29 स्टूडेंट हुआ था। अच्छा, कौन कौन सी कंपनी विजिट की थी? टोटल 36 कंपनी ने विजिट किया था, और कंपनीज कोर टाइप की कंपनीज थी, मार्केटिंग और IT। तो 3 तरह की कंपनीज थी जो विजिट किया था। टोटल 36 कंपनीज थी, और कंपनी का नाम नहीं बोल रहा, वो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो बना चुके हैं प्लेसमेंट के रिलेटेड BRD का। सो यहाँ पे अगर देखें, सो कंप्यूटर साइंस, IT और ECE का जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो अदर ब्रांचेस से थोड़ा सा अच्छा है। सो अगर आप लोग CS, IT, ECE लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप BRD में ले सकते हैं। बस एक ये है कि जो CS और IT में जो पैकेज है वो कोर ब्रांचेस के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, और लेकिन जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो अदर ब्रांचेस से अच्छा है। और यहाँ पे जो मुझे जो ज़्यादा ऑड लगा वो मेटलर्जी ब्रांच का प्लेसमेंट। सो यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 17 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है 2021 में। सो आप लोग देख लेना कि कैसा होता है। पहले क्या होता था 2019-2018 में सुने कि मेटलर्जी ब्रांच लेने से आपका प्लेसमेंट ज़्यादा होने का चांसेस रहता है, लेकिन इस साल की अगर बात करें तो मेटलर्जी का हालत थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हमको लगता है, 17 स्टूडेंट। तो आप लोग देख लेना, हमने जस्ट ओवरव्यू दे दिया।
और बात करें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का तो अप्रोक्स हर साल इसी तरह का प्लेसमेंट ही रहता है। सो लेकिन इलेक्ट्रिकल में इस बार थोड़ा सा हमको लगता है इम्प्रूवमेंट हुआ है। बाकी अगर मैकेनिकल का बात करें तो पिछले साल भी 45 के आसपास रहा था, इस बार भी 48, लेकिन इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ 10-12 स्टूडेंट्स का। सो ये ओवरऑल प्लेसमेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग ये एडमिशन होने के बाद, हॉस्टल मिलने के बाद, प्लेसमेंट हो जा मतलब उसके बारे में सुनने के बाद अब बात कर लेते हैं हम लोग इंडक्शन। नेक्स्ट हम लोग इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडक्शन प्रोग्राम आप लोग का 21 दिन तक चलता है। इस दौरान आप लोग को 21 दिन रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए डिफरेंट एक्टिविटी और प्रोग्राम अरेंज किया जाता है। और पहला जब कॉलेज का दिन हुआ तो आप लोगों को कैंपस टूर करवाया जाएगा, सारे ब्रांच को एक साथ ही लाइन लगा के। जो सबसे आगे में लगते हैं वो इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल ब्रांच से ही होते हैं। सो अगर बात करें 2019 में, तो 2019 में सबसे आगे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट थे, क्योंकि 2020 में लॉकडाउन था तो अभी तक तो वो लोग कॉलेज भी नहीं गए हैं, जो 2020 के बैच के स्टूडेंट हैं। सो इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान ही आप लोगों को सीनियर जूनियर इंटरेक्शन भी होता है। सो इसको कभी मिस नहीं कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट से पूछे BRD सिंदरी में कि कैसा होता है सीनियर जूनियर इंटरेक्शन, तो वो बोले कि बहुत अच्छा होता है और इसमें बहुत मज़ा आता है। सो इंडक्शन प्रोग्राम के बाद आप लोगों का रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाता है। सो उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्कॉलरशिप। तो बहुत सारे कैटेगरी में स्कॉलरशिप मिला जाता है BRD सिंदरी में। तो फर्स्ट कैटेगरी होती है कास्ट बेसिस पे। सो अगर आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को हर साल ई कल्याण स्कॉलरशिप मिलता है। और ये अराउंड आप लोग का 20,000, मिनिमम 20,000 या उससे थोड़ा ज़्यादा रहता है, हमको एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन 20,000 से कम तो नहीं रहता है, इतना तो पता है। सो ई कल्याण स्कॉलरशिप, और इसके अलावा भी बहुत सारा कैटेगरी में स्कॉलरशिप मिलता है। सो ये स्कॉलरशिप के बारे में। नेक्स्ट अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी अराउंड आपको हर साल 13,500 के आसपास, और 2 बार सेमेस्टर फी 1,650 करके। तो अराउंड हम लोग मान सकते हैं कि एक साल में आप लोगों को BRT में जो खर्चा आएगा वो 17,000 के आसपास। सो 17,000, और हॉस्टल फ़ी आप लोग का लग जाएगा 37,000। और इसको कर लेंगे तो लगभग 54,000 एक साल में आएगा आपका BRT का एडमिशन का खर्चा, सेमेस्टर फ़ी इंक्लूड करके, और हॉस्टल का। सो 54 या फिर 55,000 मान लें, तो 4 साल में आप लोग का 2,20,000 के आसपास जो है पूरा खर्चा आएगा, हॉस्टल में रहने का भी और पूरा एकेडमिक्स। सो बस यही है BRD सिंदरी के बारे में एक जस्ट ओवरव्यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।